औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ई आज़ाद जम्मू कश्मीर की कुदरती हुस्न से मालामाल कदीम तरीन तारीखी और खूबसूरत वैली वादी अस्मानी का विज़िट कराऊंगा। इस वादी में बहुत सारे कुदरती चश्मे, झरने, झीलें और आबशारें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे तारीखी मकामात भी मौजूद हैं, जिनमें से एक पुरस्रार किला बागसर, एक बावली, एक सराय और मुगल अदवार की मसाजिद, यहाँ पे एक पंचकिया और यहाँ पे एक मंदिर है, परियों का घर है। आए आपको इस गांव का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। ये वादी अस्मानी का एक खूबसूरत और छोटा सा पार्क है और यहाँ पे आसपास काफ़ी छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे बच्चे झूले भी ले रहे हैं। और ये बिल्कुल एक झील के कॉर्नर पे है और बागसर इस झील का नाम है। बाग का मतलब है बाग, यानी बागात में से आप कह सकते हैं कि अखज़ किया गया। और ये आगे हुए हैं और सर का मतलब है पानी। बाग और सर यानी बागात और झीलों, चश्मों, झरनों, आबशारों की सरजमीन। ये एक छोटी सी लेकिन प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी मस्जिद। इस झील की साइडों पे ये 1 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। आपको मैंने आज बहुत से यहाँ के तारीख़ी मकामात भी दिखाने हैं, जिनमें बहुत ही नायाब चीज़ें भी हैं जो आपने यकीनन पहले नहीं देखी होंगी। लेकिन मैंने कहा आपको ये झील पहले दिखा दूं, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं यार आप पुरानी ही चीज़ें दिखाते हो, हमें नई कोई चीज़ नहीं दिखाते। तो मैंने कहा चलें आपको ये झील दिखाता हूँ। और ये झील देखें और इसमें काफ़ी सरकंडे उगे हुए हैं और मुर्गाबियाँ वो यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही हैं और बड़ा ही पुरअमन पुरसकून इलाका है ये। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के और क्राइम रेट यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, आप कह लें ना होने के बराबर है। और आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस इलाके में घूमें फिरें, काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं और बड़े मुनासिब उनके किराए भी हैं। और सड़कें यहाँ की पूरी इस वैली की कंक्रीट की बनी हुई हैं, इस तरह की जिस तरह की सड़क पे मैं चल रहा हूँ इस तरह की सड़कें हैं। बहुत कम ऑफ रोड यहाँ पे आपको मिलेंगे, हैं सही लेकिन कम है। अच्छा, यहाँ से एंटर होते हैं झील की जानिब और बड़ी मुझे एहतियात से जाना होगा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और कोई पता नहीं लगता कि घास के ऊपर बंदा पाँव रखे और धड़ाम से झील में जा गिरे। बस आगे पानी है, ये आप देखें। और ये देखें मुर्गाबियाँ बीच में तैर रही हैं, बहुत ज़्यादा मुर्गाबियाँ और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल। और ये शहतूत यहाँ पे लगा हुआ है, चलें कुछ हम भी तोड़ के खा लेते हैं। बड़े मीठे और रसीले शहतूत, वाह कमाल का मीठा रस, यकीन करें। साइडों से जो पानी घेर के झील में लाना हो बरसात का, उसके लिए ये रास्ता बनाया गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के हिस्टोरिकल मकामात पे। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त काविश है आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कि उन्होंने यहाँ पे पार्क इस झील के किनारे बनवाया और फिर ये ट्रैक बनवाया, बहुत आलीशान। और यहाँ पे मुर्गाबियाँ मुझे नज़र आ रही थी, वो आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये पानी में तैर रही हैं।
ये मुर्गाबियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बहुत ज़्यादा काउंटलेस है टू बी ऑनेस्ट। ये आप देखें, एक तवील और थका देने वाला रास्ता तय करके मैं वादी स्मानी के एक खूबसूरत गांव बागसर में पहुंचा हूँ। और ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ है। और यहाँ मैं एक मुग़ल दौर की मस्जिद की तलाश में आया हूँ। मुग़लों की हमेशा से ये ख्वाहिश थी, आप कह लें शुरू से, कि वो कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहते थे। एट द एंड जलालुद्दीन अकबर ने 1586 में कश्मीर के इस इलाका को अपनी सल्तनत में शामिल किया। और फिर मुग़लों का आना जाना वो कश्मीर में शुरू हो गया। और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर में काफ़ी तामीरात करवाई, जिनमें से एक मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही कदीम यहाँ पे दरख्त है और ये मस्जिद है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मुग़लों ने तामीर करवाई थी। ये इसकी एंट्रेंस है, फ्रंट गेट है और यहाँ पे बैठने की जगह। अच्छा, ये देखिए आप, एक लाइमस्टोन को मिक्स करके मसाला बनाया गया और पत्थरों को तराश के ये मस्जिद बनाई गई थी। ये देखें, जिन दोस्तों ने लाहौर में मकबरा जहांगीर देखा है उनको ये डिज़ाइन वहाँ भी नज़र आएगा। और मुगलिया फ़न तामीर में ये बड़ा पॉपुलर था। यहाँ पे काफ़ी फलदार पौधे भी लगे हुए हैं और सूखे पत्ते सारे बिखरे पड़े हैं। इशफाक भाई मेरे मेज़बान मेरे साथ, और बहुत ही अच्छे प्यारे और शफीक इंसान हैं, मेरे मेज़बान हैं और मुझे विज़िट करा रहे हैं। ये देखें, ये इस मस्जिद का अब एक दरवाज़ा बाकी है। अच्छा, इस साइड से चलते हैं आगे और थोड़ी सी जो बैरूनी दीवारें बच गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे हैरानगी की बात है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, तो फिर मस्जिद क्यों ना आबाद हो सकी। यहाँ से ये इसकी दीवारें हैं, लेकिन वो मैं आपको नीचे से जाके दिखाता हूँ। गुज़रने का बिल्कुल रास्ता नहीं है और बहुत ही ये खूबसूरत पुरस्कून कुदरती हुस्न से माला माल ये गाँव है। इसमें बहुत सारे तारीख़ी मकामात मौजूद हैं और ये दरख्तों का एक झुंड है पहाड़ में। ये देखें, इसमें भी एक मस्जिद मौजूद है, बहुत ही प्यारी है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो भी पुरानी है। यहाँ पे आके अगर आप रियल लाइफ को एंजॉय करना चाहें तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप इजीली आएँ, फैमिलीज़ को लाएँ, नो इशू। इस मस्जिद के जो मीनार थे उनके बारे में इशफाक भाई ने मुझे अभी बताया कि वो यहाँ पर थे और इस बरगद के दरख्त की लपेट में आ गए हैं और सारे टूट के बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे कुछ पत्थर हैं भी सही, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये बीच में, और बिल्कुल ये खाई के किनारे है। ये देखिए आप, बहुत ही पुरस्कून मज़े वाली जगह और गर्मी भी है, लेकिन फिर भी पंजाब की निस्बत यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अनार के दरख्त वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे सेब के दरख्त भी बहुत है और आम के दरख्त भी बहुत है। मुग़ल असल में जहाँ पे भी कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करवाते थे तो वो उसके आसपास बागात ज़रूर लगवाते थे और ये बड़ी अच्छी बात है।
ये कितनी बड़ी मस्जिद थी इसका अंदाज़ा आपको इस दीवार से हो जाएगा। और अफसोस है यहाँ पे सारी मुसलमानों की बस्ती है, फिर भी इसको आबाद नहीं किया गया। कम अज़ कम ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के नमाज पढ़ने की ही जगह बना दी जाती। ये नीचे सूखे पत्ते सारे पड़े हैं, ये मेरे पाँव के नीचे आ रहे हैं और आवाज़ें पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद की इकलौती दीवार। ये देखें, इसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त अब उग चुके हैं बरगद के, और इनकी छाल जो है ये लटक रही है। और इस साइड से इस दीवार के ऊपर मुझे पत्थरों के ऊपर प्लस्तर भी नज़र आ रहा है, बल्कि ऊपर जो वाइट वाश उस ज़माने का वो भी नज़र आ रहा है। जी आप देखें, और ये इस मस्जिद की कभी बुनियाद रखी गई थी। पहले मैं इस जगह पे खड़ा था, यहाँ से आने का रास्ता नहीं था, फिर मैं ऊपर से घूम कर आया हूँ। बहुत सारी गाय भैंसें लोगों ने रखी हुई हैं यहाँ पे, और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पे लोगों ने ना ये बाड़ ऐसी बना के लकड़ी की और छोटे छोटे बगीचे बना के इसमें सब्जियाँ उगाई हुई हैं, फलों के पौधे लगाए हैं, लेमन के लगाए हैं, ये अमरूद का, आम के दरख्त हैं, सेब के हैं, लुकाट के हैं और अनार के हैं। और शाम डले यहाँ पे बैठने का एक मज़ा ही अलग है। और ये लोग अपने जानवरों का चारा भी खुद ही उगाते हैं। और यहाँ पे कुछ मुझे बनाना ट्रीज नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और बहुत ही प्यारा ये गांव है। कश्मीर की खूबसूरत स्मानी वैली को एक्सप्लोर करते हुए मैं एक और बगीचे में हूँ, और यहाँ पे मुझे दो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आई हैं और हैरान कुन है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सारी कुदरती तरीके से ये भांग उगी हुई है, ये सारी आप देखें। ये तो गंदम लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पे भी लहसुन वगैरह और प्याज वगैरह लगाए गए हैं। अच्छा, ये एक आपको पिंक कलर के ये फूल नज़र आएंगे, ये, और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं इसके बीज वगैरह ऊपर से इसके बने हुए हैं। ये पोस्ट है जिससे अफीम बनती है, एक नशावर चीज़ है, उसका ये पौधा है। ये मैंने पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में। और यहाँ पे इशफाक भाई था कि हैं, और ये इधर बैठ गया। मैं चलता हूँ ऊपर, और ऊपर आपको ले चलता हूँ। एक मस्जिद है बहुत ही पुरानी, बहुत ही कदीम। एक मस्जिद पहले मैंने आपको दिखाई, और ये दूसरी है। सारे दिन की थकान, फिर ऊपर से सफ़र करना, फिर पहाड़ियाँ चढ़ना, और भूख प्यास को बर्दाश्त करना, फिर व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है। सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि ये सामने मस्जिद है, इसमें मैंने लाजमी जाना था। गर्मी भी काफ़ी है, और ये सारी बिल्कुल है तो थोड़ी सी 10 मिनट की हाइकिंग होगी, और है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल की। बड़ा मुश्किल है ऊपर चढ़ना, लेकिन जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, और आपको भी इंशाअल्लाह करवाएंगे। इन पहाड़ों में सांप बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा इस घास से भी बच बचा के हमें चलना होगा। सर्दियों तो फिर इतना मसला नहीं होता पहाड़ पे चढ़ना, गर्मी हो तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। और फाइनली ये मुग़ल आर्किटेक्चर का शाहकार मस्जिद, इसके पास मैं पहुंच चुका हूं।
ये देखें जी, ये सामने जो बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है। और ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं मौजूद हूँ। और ये सामने मुगलिया दौर की एक और ख़ूबसूरत मस्जिद, यहाँ पे अब इसका एक महराब ही बचा है, जिससे ये इस चीज़ की निशानदेही होती है कि यहाँ पे मस्जिद थी। और इसके दरवाज़े से मैं अंदर दाखिल हूँ और लेके चलता हूँ आपको महराब की जानिब। ये इस मस्जिद का एक छोटा सा कमरा, और यहाँ पे क्या है, मुझे ऐसे लगा सांप इसके अंदर गया है, और 100% सांप ही मुझे लग रहा है छोटा सा। अच्छा, ये मस्जिद है और ये देखें फ्रेस्को आर्ट का बेहतरीन नमूना आज भी यहाँ देखने को नज़र आ रहा है। ये महराब है और कभी ये मस्जिद आबाद थी, और यहाँ पे एक बड़ी सी ये स्लैब भी पड़ी हुई है। इस साइड पे भी खूबसूरत फ्रेस्को आर्ट की पेंटिंग आज भी नज़र आ रही है। ये हार्डली 400-500 साल पुरानी है, जो मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कोई मुझे मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोलने की। ये एक दीवार है, इसकी मेन दीवार थी, और ये भी एक रास्ता था, और ये ज़रा कुशादा था, बाकी 2 रास्ते ये छोटे थे। और यहाँ पे भी फ्रेस्को पेंटिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे चिराग जलाए जाते थे उस ज़माने में, ये आप देखें। और अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके ऊपर कमरा था क्या था, या ये ओपन हॉल था, लेकिन जो इसका बनावट का अंदाज़ है उससे यही लग रहा है कि यहाँ पे भी छत थी, क्योंकि जो आगे मस्जिद है उसके ऊपर भी छत नहीं है। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें, ये दीवार है और ये दीवार अंदर को झुकी हुई है। और बाहर से देखें तो बाहर से बिल्कुल फ्रेश नज़र आती है ये मस्जिद की दीवार, लेकिन ये अंदर को झुक चुकी है और काफ़ी इसका हिस्सा डैमेज हो चुका है। लोगों को चाहिए था इसको शहीद करके नई बना देते, लेकिन क्या कह सकते हैं, आबादी तो यहाँ पे करीब में बहुत ज़्यादा है। ये देखें पूरा गांव है और हर घर से धुएं उठते नज़र आ रहे हैं। ये इस मस्जिद का महराब वाली साइड का हिस्सा। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। अल्लाह पाक हमें और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दे और हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। वादी उस्मानी में लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़े ये 500 साल पुराना तारीखी किला बाक्सर, और इस किला की हिस्ट्री जो है वो बड़ी मुतनाज़ है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको मुग़लों ने तामीर करवाया था, या फिर ये भी कहा जाता है कि इसको सिख अदवार में महाराजा रंजीत सिंह के वज़ीर आज़म सरदार ध्यान सिंह ने तामीर करवाया था। और डिफरेंट इसकी रवायात है। ये भी है कि इस किला को डोगरा राज के दरमियान तमीर किया गया। इस किला में लातादाद भूल भुलैया तर्ज के कमरे, पानी का तालाब, एक दरबार हाल, और अब इसके अंदर एक मस्जिद भी बना दी गई है। ये इसकी एंट्रेंस है और इसमें वॉच टावर है, पानी का तालाब है। ये बाकायदा अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। मैं थोड़ी सी इसकी झलकी आपको दिखा देता हूँ। इसका बाकायदा एक व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, मुकम्मल इसकी मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी वाल पे चढ़ के आपको दिखा देता हूँ।
काफ़ी इसका जो हिस्सा है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर में है और कुछ हिस्सा वो सियाहों के लिए ओपन है। लेकिन मैंने जो इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो मैंने सारी अंदर पाइट से बनाई है, मुकम्मल व्लॉग है। किसी ने भी आज तक इतना कंप्लीट इसका व्लॉग नहीं बनाया। किला बागसर के बाहर ये एक दुनिया की अनोखी और अजीबोगरीब कब्र मौजूद है। 1627 में जब सराय सादाबाद में सलीम नूरुद्दीन जहांगीर यानी शहंशाह जहांगीर की जब वफ़ात हुई तो उसकी जो डेड बॉडी वो ख़राब होने लगी और उसमें से हकीमों के और मलका नूर जहाँ के मशवरे पे उसकी अंतरियाँ निकाल के इस जगह पे दफन की गई। ये एक दुनिया की वाहिद और अनोखी कब्र मौजूद है जिसमें सिर्फ अंतरियाँ, बाकी जो डेड बॉडी है वो लाहौर में ले जाके बागे दिलकशा में दरियाए रावी के किनारे मकबरे में तदफीन की गई। ये सारा पहाड़ से कंक्रीट का रास्ता उतरते हुए मैं इधर पहुँचा हूँ और यहाँ पे जंगल में ये गाय घूम रही हैं और ये आगे रास्ता जा रहा है एक वादी अस्मानी का गांव है कथियाला उस साइड पे, और हम चलते हैं यहाँ पे एक बावली है उसको विज़िट करते हैं। और बावलियाँ अक्सर जो है वो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं, तो कहा जाता है कि जी शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई हैं। लेकिन कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा बावलियाँ बनाई गई हैं जो कि डोगरा राज के ज़माने में तामीर हुई। बड़ा तंग सा रास्ता है और यही एक पगडंडी बावली की तरफ जाती है। और ये नीचे यहाँ पे बहुत से कुदरती चश्मे झरने आबशारें कश्मीर में आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। और इस चश्मे को क्रॉस करते हैं और आगे चलते हैं। जब बरसात होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इन नदी नालों में बहुत तुगयानी आ जाती है और इनमें पानी का जो है फ्लो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहाव बहुत तेज़ होता है। और यहाँ पे बहुत से मुझे दरख्त भी देखने को नज़र आ रहे हैं। और फाइनली बावली के मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। पहले मैं आपको इसका ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के बावली पे आने का रास्ता है और इसको बिल्कुल डोम स्टाइल में तामीर किया गया है और गुंबद नुमा इसकी छत है और साइडों पे दो बुर्जियाँ भी बनाई गई थी, जो उनमें से एक थोड़ी बहुत बाकी है, बल्कि दोनों ही थोड़ी बहुत बाकी हैं। ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है। और ये नाला ये देखिए आप, और इस साइड से मैं नीचे उतरा हूँ और ये सारी सीढ़ियों के स्टेप बने हुए हैं इस बावली तक जाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पंजाब में तो कहते हैं कि पीटर इंजन इसका नाम है, वो लगाया गया और यकीनन यही नाम इसका इधर होगा। अच्छा, ये ऊपर एक बुर्जी बनी हुई थी और एक इस साइड पे, और यहाँ पे चिराग रखने की जगह थी। और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इसमें आज भी पानी मौजूद है और बिल्कुल साफ़ है और लोगों ने ये पाइप लगाए हुए हैं और यहाँ से पानी अपने घरों को ले जाते हैं। और मेहराब स्टाइल में इसका नक्शा है, चारों साइडों पे ये मेहराब नुमा डॉट स्टाइल बना हुआ है। और इसके मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो सब्ज़ी माइल है ना, इससे पाँव स्लिप होने का खर्चा है, तो इतना वो चार्ली नहीं बनना चाहिए। बस ठीक है, ये आप देखें। और ये इसकी छत देखें, डोम स्टाइल में बारीक रेखा टाइल इसमें यूज़ हुई है छत में। और जो दीवारें हैं इनकी जो है बनावट में सारा पत्थर जो है ना वो ईंटों की शक्ल में तराश के लगाया गया। और इस जगह पे चिराग रखने की जगह और
इस साइड से ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं बंद हो चुके हैं, शायद यहाँ से कोई पानी का चश्मा हो, आसार ऐसे लग रहे हैं इस साइड पे भी। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पुरस्कून और बहुत ही आइडियल, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। और लोग यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने, और यहाँ से जंगल से लकड़ियाँ लेते हैं, फिर यहाँ से पानी लेते हैं और यहाँ पे कुकिंग करते हैं, बैठते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह कुदरती चश्मे, झरने और आबशारें देखने को मिलेंगी। देखिए कितना नीट एंड क्लीन, साफ़ और शफाफ पानी है। आगे बहुत बड़ा एक नाला चल रहा है पानी का। यहाँ पे एक पंचचक्की है जो इस कुदरती पानी की मदद से चलाई जाती है। अब देखते हैं चल रही है या बंद है। यहाँ से पानी छोड़ा जाता है पंचचक्की में। वैसे अगर आप पंचचक्की की भी वीडियो देखना चाहें तो वो भी एक मुकम्मल व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, और मेरा ख्याल है चल रही है, क्योंकि यहाँ से पानी बहुत स्पीड से जा रहा है। आगे चलते हैं, और ये टीन की छत बनी हुई है इसकी, और मुझे लग रहा है चक्की चल रही है, लेकिन यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। चलें नीचे वाली देखते हैं, अल्लाह खैर करें। अगर वो चल रही है तो वो देखते हैं, लेकिन ये भी बंद है। हालांकि पानी काफ़ी स्पीड से आ रहा है, ये आप देखें। चलें मैं आपको ना थोड़ा सा इसका बेसिक थीम बता देता हूँ कि ऊपर से जब पानी गिरता है ना, तो ये पंचचक्की के ये पार्ट बने हैं, इसको ग्राट भी कहते हैं, ये घूमना शुरू हो जाते हैं। नीचे एक पंखा लगा होता है, और ये देखें ये एक जंदरनुमा पंखा लगा हुआ है, ये इसको घुमाना शुरू करता है और ऊपर से चक्की चलना शुरू हो जाती है और गंदम की पिसाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे जंगली पुदीना वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है माशाल्लाह। और ये एक कुदरती नाला है, और इस साइड पे पानी आगे जा रहा है, लेकिन इसमें नहाना अलाउ नहीं है। बड़ा सख्ती से जगह जगह पे बोर्ड लिख के लगाया गया है कि यहाँ पे मत नहाएं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डूब के मार चुके हैं। इस नाले में जब छलांग लगाते हैं तो नीचे काफ़ी गारें होती हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं, और कुछ लोगों को तैराकी का नहीं पता होता, इस वजह से भी मसला बन जाता है और वो डूब जाते हैं। वादी अस्मानी को अब गांव या कस्बा कहना ज्यादा होगी, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे एक तहसील बन चुकी है, और सारा साल टूरिस्ट हजरात का वादी अस्मानी के सियाहती मकामात पे रश लगा रहता है। लोग दूर दूर से आके यहाँ के कुदरती नज़ारे और तारीखी मकामात से लुत्फानंदोज होते हैं। अगर आप भी वादी अस्मानी का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट भिंबर की तहसील है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़या है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। बहुत एक खूबसूरत नाला ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पे ख़वातीन कपड़े भी धो रही हैं, और ये पानी सारा नीचे वैली में जा रहा है। बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है और बड़ा साफ़ और शफाफ है। मैं ऊपर एक बागीचे में खड़ा हूँ, ये आप देखें, और भैंसें भी आ गई हैं, गाय भी पानी पी रही हैं। यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी, और आगे जा रहा है। और इस वक्त मैं इस खूबसूरत से बागीचे में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फलों के पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरस्कून और मज़े वाला माहौल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वादी अस्मानी से इशफाक मुगल साहब। इशफाक मुगल साहब, सर आपका बेहद शुक्रिया, मेरे मेज़बान भी हैं और बहुत अच्छे शफीक इंसान है। इस पूरे वादी को एक्सप्लोर करने में भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर आप भी वादी अस्मानी आए तो इनसे कांटेक्ट करें, इनका नंबर भी आपको दे देंगे,
क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है। यहाँ पे अकेले ट्रैवल करना वो नुकसानदेह भी हो सकता है और खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जो इंडियन फौज है वो बगैर सोचे समझे बस फायरिंग शुरू कर देती है। तो इशफाक भाई, आप क्या कहेंगे, मेरे व्यूवर्स को यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल जी, मैं तो दावत दूंगा। मैं वादी समानी में मौजूद हूँ। एनीवन, कोई बंदा तो कोई तारीखी मकामात का विज़िट करना चाहे, कोई सियाहती मकामात का विज़िट करना चाहे, आबशारों को विज़िट करना चाहे, तो ये खादम इशफाक मुगल आपके लिए हाज़िर है। तो आप जो मेरे दोस्त आएंगे मेरे चैनल की रेफरेंस से या वैसे आ जाते हैं आपका नंबर दे के, तो रिहाइश वगैरह का अरेंज है आपके पास? इंशाल्लाह हर तरह रिहाइश का खाने का? हाँ, जिस तरह का कोई अरेंज चाहेगा, कैंपिंग का करना चाहे वो मैनेज करके देंगे। अगर कोई खाने का, रिहाइश का, सही है, एनीवन सही है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हर तरह से मैं करके दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे भी इन्होंने सारी वैली का विजिट कराया, लेकिन काम की बात ये करना भूल गए। अपना नंबर तो सर बताए ना। जी 034353127333। इसी नंबर पे इनका व्हाट्सएप भी बना है। जी बिल्कुल। और मैं इनकी खुशामद नहीं कर रहा, वाकया ही बहुत अच्छे इंसान है। और जब आप आएंगे ये आपको तब पता चलेगा। आप बेफिक्र होकर बाद ये सामान ही आए और इशफाक भाई से रब्ता करें। ये आपको सारे सियाहती मकामात, कुदरती जो खूबसूरत चश्मे, झरने, झीलें, आबशारें सारे आपको विजिट कराएंगे। हाइकिंग करनी है वो कराएंगे, ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो कराएंगे। इनके पास बेहतरीन रिहाइश का बंदोबस्त है और बेहतरीन खाने का अरेंज है और मुआवजा इनका बहुत माकूल है। स्मानी वैली विजिट करते करते मैं एक हस्ती की दरगाह पे पहुंचा। राजा शादाब खान उर्फ हजरत बाबा शादी शहीद, उनका बड़ा ये शोरा आफाक मज़ार है और बाहर ये बाज़ार है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो तबर्रुकात ख़रीदते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वो लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन पड़े हैं, अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए यहाँ से गिफ्ट भी ख़रीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा बाज़ार है और यहाँ पे हैंडी क्राफ्ट और दीगर चीज़ें वो मौजूद हैं। बच्चों के खिलौने हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, खिलौने, बर्तन है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। ये पकौड़े, समोसे और दीगर इस तरह की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। लोग आते हैं, ख़रीदते हैं। और ये भी एक शॉप है, यहाँ पे बर्तन पड़े हैं। सुबह सुबह का वक्त है तो लोग सफाई सुथराई कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आगे काफ़ी होटल है और जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनकी रिहाइश के लिए ये कमरे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक पहाड़ी के ऊपर है। थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। बड़ी ही पुरसकून, बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी जगह क्यों ना हो। जब अल्लाह के वलियों की दरगाह पे सुकून नहीं होना तो फिर कहाँ पे होना है। बहुत शुक्रिया जी। और इस साइड पे भी बाज़ार है और यहाँ पे लोग आते हैं और वो बकरे अपने खुद लेके आते हैं और उसको ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद वो यहाँ पे पकाते हैं, तकसीम भी करते हैं। अगर अपनी फैमिली साथ आई तो खुद भी खा लेते हैं। और यहाँ पे सारी कुकिंग होती है, यहाँ पे पकाए जाते हैं। यहाँ पे चूल्हे बने हैं बड़े बड़े और लोग आते हैं और यहाँ पे अब भी बकरे बनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी। और इसका ज़रा उतारें ढक्कन भाईजान। ये पूरे पूरे बकरे यहाँ पे किए जाते हैं और वो पकाए जा रहे हैं। और इस साइड पे कुछ शॉप्स भी मौजूद हैं। अगर आपने कोई मसाला जात सब्जियां या कोई लकड़ियां वगैरह लेनी हो देग पकाने के लिए, वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। ये देखें, पकौड़े वगैरह और खाने पीने का सामान। वैसे तो यहाँ पे लोग जो देगी बनाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वही यहाँ पे खाते हैं। ये एक यहाँ पे बेकरी है बहुत अच्छी और बहुत साफ़ सुथरी माशाल्लाह, और बैठने का बड़ा ज़बरदस्त अरेंज है यहाँ पे।
यहाँ से थोड़ा सा सीढ़ियाँ नीचे उतरे तो ज़िबा खाना बना हुआ है जहाँ पे बकरे ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन वो खून खराबा दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, वो मैंने आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन दरबार में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ऊपर चलते हैं और आपको दरबार हज़रत बाबा शादी शहीद, ये बहुत बड़ी हस्ती है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, और इनकी दरगाह है और बहुत सारे लोग इनके अकीदतमंद हैं। और यहाँ पे हर वक्त ज़ायरीन का एक मेला लगा रहता है, यहाँ पे रश होता है। यहाँ पे चूड़ियों का स्टॉल है, ख़वातीन आती हैं वो चूड़ियाँ खरीदती हैं। और इस साइड पे भी ये कमरे बने हुए हैं, कमरे काफ़ी बने हुए हैं। ज़ायरीन जब आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं। ये देखिए जी, और यहाँ पे एक मीटिंग हॉल है, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री भी हज़रत बाबा शादी शहीद की लिखी गई है, महकमा औकाफ के अंडर है। और ये एक बरामदा बनाया गया, देखें लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। दरबार बाबा शादी शहीद मेन दरगाह, और ये रास्ता ख़वातीन के लिए मखसूस है, मज़ार का तवाफ़ करना मना है। और इस साइड से रास्ता है बराए मर्द हजरात। और मरकज़ तजल्लियात हज़रत बाबा शादी शहीद व अहलिया मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह, महकमा औकाफ, ज़िला विंबर, आज़ाद कश्मीर। लोग यहाँ पे आते हैं, कुरान खानी करते हैं, मनते मुरादें मानते हैं और दुआएं करते हैं। अच्छा, इसका ऊपर से गुंबद दिखाते हैं, बड़ा प्यारा फनूस और टॉम स्टाइल में ये गुंबद, और बड़ा ही खूबसूरत ऊपर काम किया गया है। ये देखिए आप, आगे चलते हैं और बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी हाइट है यहाँ से, और यहाँ पे बड़ी वो ठंडी हवा चल रही है। और नीचे स्टेप बाय स्टेप उतरे तो ये नीचे मार्केटें और बाज़ार हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं, मनते मुरादें मानते हैं। और बरगद का एक दरख्त बड़ा ही पुराना और कदीम, बड़ा ही रूहानी यहाँ पे पुरसकून माहौल है। और क्यों ना हो, वलियों की दरगाह पे जब रूहानी माहौल नहीं होना तो फिर कहाँ पे होना है। अच्छा, साथ ही ये मस्जिद है, उसकी मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। और यहाँ पे एक कदीम तरीन बरगद का दरख्त भी मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ के ये साथ मज़ार है, ऊपर आएंगे तो ये मस्जिद मौजूद है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दरबार के अंदर आपने किसी किस्म का कोई सजदा नहीं करना, कोई नफल नहीं पढ़ने, कोई नमाज नहीं पढ़नी, क्योंकि ये साथ जो एक मस्जिद मौजूद है, यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़े। ये इसका हाल है, वज़ू खाना। और ये मस्जिद है, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से भी। ये देखिए, बहुत ही सुकून अल्लाह के घर में, माशाल्लाह, क्या बात है जी। और ये उसके ऊपर गुंबद, बड़ा सा मेहराब, और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, बिजली लगी, पंखे लगे हुए, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। वादी अस्मानी के एक गांव जंडाला में मैं आया हूँ, और यहाँ पे एक बड़ा खौफनाक, ख़तरनाक और पुरस्कार सा मंदिर है। इसका एक अलग से मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये रास्ता है, सारी हाइकिंग करते हुए तकरीबन 2 घंटे पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना पड़ता है, नदी के किनारे। और फिर आप यहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे बड़ा ही एक पुरस्कार सा माहौल है। और ये बड़ा ख़तरनाक मंदिर है। एक तो इसकी इमारत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, इस वजह से भी ख़तरनाक है। और सबसे बढ़ के इसकी साइडों पे ये देखें बाड़ लगाई गई है,
और सबसे बढ़ के इसमें जो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की चमगादड़ों का बसेरा इतना कि आप अगर शाम को यहाँ पे आएँ तो डर के खौफ से भाग जाएं। यहाँ पे मकामी लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं, क्योंकि आसपास घर हैं थोड़े फासले पे, लेकिन थोड़े थोड़े यहाँ पे घर मौजूद है। आम के पत्ते यहाँ पे गिरे पड़े हैं और मेरे पाँव के नीचे आ रहे हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं। अच्छा, इस साइड से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक नदी है, इधर से चलते हैं। और ये जंगल में नदी के किनारे पे ये मंदिर मौजूद है। ये देखें, ये नदी है, ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस साइड पे जाने का रास्ता नहीं आगे, ये कांटे रखे हुए हैं। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ इस साइड से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नदी है, बड़ा साफ़ सुथरा और शफाफ पानी है। लोगों की गाय भैंसें यहाँ पे आती हैं, घूम फिर के खुद ही चार के वापस चली जाती हैं, जंगल से घास खाती हैं, नदी से पानी पीती हैं और फिर वापस। जो यहाँ पे टूरिस्ट हजरात आते हैं वो यहाँ पे खाना भी बनाते हैं, इसलिए चूल्हा मौजूद है। और ये मंदिर है, ये इसका फ्रंट व्यू, और बहुत ही इसकी खसाल इमारत हो चुकी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं। अंदर मैं नहीं जाऊँगा, वो सारा व्लॉग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लें। देखें, इसके अंदर यानी इस मंदिर के अंदर बहुत सारे सांप भी वो देखने को मिलते हैं। ये साइडों पे घर है, लेकिन ये वीरान पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बड़ा भयानक मंदिर ये पेश कर रहा है और दरख्तों के बीच में छुपा हुआ है ये मंदिर। इस साइड पे काफ़ी बागात हैं और अमरूद के दरख्त, आम के, जामुन के और आड़ू के, लुकाट के यहाँ पे बहुत दरख्त नज़र आते हैं। और यहाँ पे बरगद का दरख्त भी है, पीपल का भी है। और ये इस मंदिर का आप खौफनाक सा मंदिर देखें। ये सराय सादाबाद का बैरूनी मंदिर और ये पिलर बने हुए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी आबादी है महाजरीन की। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त जो महाजरीन मकबूजा कश्मीर से आए तो वो ज़्यादातर इस सराय में सेटल हो गया। अच्छा, इस रास्ते से चलते हैं अंदर और ये इसकी एक एंट्रेंस है। गेट बाद में लगाया गया और बारीक रेखा टाइल से इसकी तामीर की गई है। अच्छा, ये पहले कहते हैं जी घोड़ों का अस्तबल था और यहाँ पे जो मुसाफिर आते थे वो यहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे घोड़े बांधते थे। और ये इसकी बैरूनी दीवारें, आम के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पे। और इस साइड पे ये सराय के कमरे बने हुए हैं। अच्छा, ये मुग़लों ने तामीर करवाई थी सराय, क्योंकि उस ज़माने में होटल वगैरह नहीं होते थे, रिहाइश का इशू होता था। तो फिर अपने क़याम के लिए उन्होंने यहाँ पे ये सराय बनवाई और ये सराय आम लोगों के लिए भी ओपन थी। अब ये सारी वीरान हो चुकी है और सारा खंडर बन चुकी है। ये आप देखें, कभी यहाँ पे आकर बादशाह वो ठहरा करते थे, अब ये निशाने इबरत बनी पड़ी है और हमारे लिए ये एक इबरत का मकाम है कि वो बादशाह नहीं रहे और उनकी हुकूमतें नहीं रही, उनकी सल्तनत नहीं रही, कुछ भी बाकी नहीं रहना। आज वो मनो मिट्टी के नीचे कब्रों में सो रहे हैं। इसके मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। छाती इसकी सारी गिर चुकी है, छत नहीं है, ये आप देखें। और थोड़ा सा मैं आगे होके आपको और भी दिखा देता हूँ। ये सारा इसका एक वसी एरिया था कमरों का
और इस साइड से ही चले बाहर निकलते हैं। अब भी इसमें बहुत सारे आम के दरख्त लगे हुए हैं। महाजरीन ने इसके काफ़ी हिस्से पे कब्ज़ा करके अपने अब घर बनाए हुए हैं। और ये इसकी बैरूनी दीवार, ये आप देखें। और आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त पुरसकून और मज़े का यहाँ पे माहौल है। और कहते हैं कि शहंशाह जहांगीर वो इसी सराय में उसकी डेथ हुई थी और फिर उसको लाहौर में ले गए थे। उसकी जो आंतें वगैरह वो हकीमों और तबीबों के मशवरे से निकाल के किला बागसर के बाहर वो दफन की गई और बाकी डेड बॉडी लाहौर ले जाई गई। ये वो सराय सादाबाद है जिसके बारे में ये एक रवायत मिलती है कि शहंशाह जहांगीर यहाँ पे इंतकाल कर गया था। और बाहर आ गया हूँ बैक साइड पे, और इस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये इसकी बैरूनी दीवार है और ये साइडों पे आप खूबसूरत वैली का व्यू देखें। बहुत ही पुरअमन, पुरसकून और प्यारा इलाका है। ये इस सराय सादाबाद का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। जो पहले मैंने आपको दिखाया वो घोड़ों का अस्तबल है, क्योंकि उस ज़माने में जो सवारी थी वो ऊँटों और घोड़ों की थी या फिर हाथियों के ज़रिए जो राह ट्रेड़े वगैरह होते थे उनको लेके सफ़र किया जाता था। इस सराय के अंदर अब बहुत से घर आबाद हो चुके हैं और लोगों ने यहाँ पे पैसे भी रखे हुए हैं। यहाँ से एक घर है इसी सराय के अंदर, उसे ऊपर चलते हैं। ये आप इसका व्यू देखें, ये सारी आबादी हो चुकी है अब इस सराय के अंदर। और ये पुराने कमरे यहाँ पे मौजूद हैं अपनी असली हालत में। ये आप देखें, बहुत हिस्टोरिकल जगह है ये। और यहाँ से सीढ़ियाँ से मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। लेकिन जब भी आप यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ यहाँ के लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करें और उनसे बाकायदा इजाज़त लेके फिर आप यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये सामने एंट्रेंस है जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। और सिक्योरिटी को मुग़ल जो थे उन्होंने कभी भी इग्नोर नहीं किया। उस हवाले से यहाँ पे एक तो जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर चेक पोस्ट बनाई और एक ये बनाएगी। मुग़ल फ़न तामीर में इन चुबुर्जियों का बहुत रवाज था। ये आप देखें, ये आज भी यहाँ पे बाकी है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे होके आपको वैली का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखें, गंदम की फसल वो काश्त हुई है, करीब करीब है अब इसकी कटाई, और ये बिल्कुल पकने के करीब पहुँच चुकी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये सराय बनी हुई है ये सारी बारीक और रेखा टाइल की बनी हुई है और पत्थर का भी यूज़ इसमें नज़र आ रहा है। और जगह जगह इस तरह की ये सीढ़ियाँ, और ये आगे घर है। घर में उतर रही है, पर मैं आपको ऊपर ऊपर से ले चलता हूँ। ये पानी जो बारिश का होता है उसकी निकासी का रास्ता। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये लोग जब से पार्टीशन हुई है यहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर इनको पहले तो यहाँ पे इनको पनाह दी गई, फिर ये लोग यहीं पक्के हो गए और यहीं सेटल हो गए, और यहीं पे इन्होंने मज़ीद ये सराय के आगे कमरे बना लिए। आगे बढ़ते हैं और इस साइड से मैं आ चुका हूँ मेन एंट्रेंस पे। जगह जगह से इस सराय की छत पे चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी और छत पे भी आने के रास्ते मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से
मैं मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ था। ये उसकी मेन एंट्रेंस है। और ये जो ऊपर कमरा आपको नज़र आ रहा है ये बाद में बनाया गया, ये पुराना नहीं है। ये लोगों ने वक्त के साथ साथ तमीरात की तो फिर ये सारे काम हुए, नए कमरे बने, नए घर बने। शहतूत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इस साइड से ये जो इसकी बैरूनी दीवार है, इसके बाहर भी बहुत सारे घर बन चुके हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये सीढ़ियाँ उसी ज़माने की हैं, ये कोई लेटेस्ट नहीं है। अच्छा, लोग यहाँ के बहुत अच्छे, मोहब्बत करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत शहतूत के दरख्त और ऊपर फल भी लगा हुआ है। बहुत से नए घर भी बन चुके हैं इस सराय में। और ये मेन एंट्रेंस है और आप इसको रिसेप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में यही रिसेप्शन होती थी। और यहाँ पे गेट लगा हुआ था, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये ऊपर गोल सा हुक बना हुआ है, ये कब्जा था और इस साइड से टूट चुका है। और इसी के अंदर वो एक गेट लगाया होता था। इसके अंदर ये जो कब्जा है, ये गोल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसी में फंसाया होता था। और बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा, बड़ा वजनी होता था, उसको शाम को बंद कर दिया जाता था। और इस साइड पे जो चौकीदार है वो बैठते थे। और रिसेप्शन है ये, और ऊपर ये डोम स्टाइल का छत। और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे भी जो सिपाही बैठते थे और निगरानी करते थे। और ये बाहर का रास्ता, ये सारी पत्थरों से बनी हुई है और ये घर ये बाद में बने हैं। और अब ये सारी खंडर बन चुकी है, ये आप देखें। और इस सराय के बाहर ये लोगों ने अपने मवेशी रखे हुए हैं। और एक ये भी यहाँ पे पुराना और कदीम कमरा मौजूद है। और यहाँ पे एक और कमरा है, इसमें से पीपल का दरख्त वो बाहर निकल आया, उग चुका है। छोटे छोटे घर हैं लोगों के, बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त। वादी अस्मानी का आखिरी गांव भंडाला सेरी, और ये उसका आखिरी घर है। इससे आगे आज़ाद कश्मीर की जो सरहद है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये रीच पहाड़ है। और यहाँ से ये जो आपको सफ़ेदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं, इससे आगे हमें जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आगे बैठी है इंडियन फ़ौज और उनके स्नाइपर बैठे हैं। वो दूरबीन से चेक करते हैं कि कोई बंदा आ रहा है तो उसको उधर से शूट कर देते हैं। और हमारा जुर्म ये होगा कि हम मुसलमान होंगे और अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले होंगे, इसलिए हमें मार दिया जाएगा। अच्छा, ये भी एक कब्र है और अंदर भी दरख्त पड़े आम के बूर से वो लोडेड है और अनकरीब इन पे फल लगेगा। अच्छा, इस गांव में एक बड़ा ही भयानक वाक़या हुआ कि इस साइड से थोड़ा सा मैं आगे होकर आपको रास्ता दिखाता हूँ और बाकी जो डिटेल है वो इशफाक मुगल साहब से लेते हैं। ये देखें, ये जो सफ़ेदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये मुझसे हार्डली 2 कनाल के फासले पे है और इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं आगे गया तो उन्होंने मुझे शूट कर देना आगे, क्योंकि कोई बाढ़ नहीं लगी इस रास्ते पे। उन्होंने समझना ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो मुझे उड़ा देना। ये भी एक घर है दरख्तों के बीच। अच्छा, इस गांव में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। जुल्म की एक अंधेरी रात यहाँ पे गुजरी कि यहाँ पे लोगों को ज़िबा किया गया, उनके गले काटे गए, जिनमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, नौजवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। गीदड़ बोलने की आवाज़ें आ रही हैं और काला तीतर यहाँ पे बहुत है। और बहुत सारे जो है जंगली परिंदे वो बोल रहे हैं और बड़ा मज़ेदार यहाँ पे माहौल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव भंडाला सेरी में मौजूद हूँ और यहाँ से
ज़्यादा भी दूर हुआ तो इंडियन फौज वो 1/2 किलोमीटर के फासले पे बैठी है। अच्छा, इशफाक मुगल साहब मेरे साथ हैं। सर, जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। आपने कीमती वक़्त दिया। वेलकम। अच्छा, ये जो गाँव है, इसमें जो एक अंधेरी रात को यहाँ पे कत्ले-आम हुआ, औरतों के, बच्चों के और बुज़ुर्गों के गले काटे गए, वो क्या वाक़या था? जी बिल्कुल, ये बंडाला सेरी एक बड़ा एक ख़ास अहमियत का अमल इस वक्त बना जब 27 अप्रैल 1998 को भारतीय जो फ़ौज थी, जो कमांडो थी, वो इस गांव में दाखिल होती है, रात के अंधेरे में दाखिल होती है और वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इन घरों में वो दाखिल होती है और बेशुमार बच्चों को, बड़ों को और कुछ लोग गेस्ट भी आए हुए थे, उनको यहाँ पे वो स्नाइपर्स के साथ और छुरे के साथ वो गला काटते हैं, फायर करते हैं। बच्चों को, इसमें बच्चे भी जो है ना, साल के, 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे भी वो यहाँ पे वो उन्होंने ज़बह किए, उनको मार दिया, इस घर शहीद में? कर दिया। इस घर में? इस घर में, और एक ये घर है और इससे अगला घर है। सही। तो ये तकरीबन 22 लोग थे जो शहीद किए उन्होंने। इसमें इनके घर 4 गेस्ट आए हुए थे जो पाकिस्तान से इस कश्मीर के दूध में इस कंट्रोल लाइन एरिया में वो आए हुए थे, इन सही। घरों में मेहमान थे। सही। तो दूसरे दिन वो मेहमानों को भी शहीद कर दिया उन लोगों ने। और वही पता चला जब वो रात के अंधेरे में जब लोगों को पता चला, एक खौफनाक किस्म की एक रात और दहशत जो थी पूरे कश्मीर में, जंगल की आग की तरह फैल गई। दहशत फैल गई। अच्छा, आप बता रहे थे मुझे पहले कि आपने यहाँ से डेड बॉडीज आपने खुद उठाई थी? जी, ये उस वक्त ये दीवार नहीं थी, वो इस इधर से गुजर के आए हैं, इनके अंदर ये दीवार ये रास्ता है हाँ, जिधर ये रास्ता छोटा। उनका था जो यहाँ से आए हैं। अच्छा। तो ये जो डेड बॉडी थी मोस्टली, हम भी वो तकरीबन 5-6 किलोमीटर का फैसला तय करके हम भी इन घरों में आ गए थे। अच्छा। और यहाँ से वो ये खून की नदियाँ, जिस तरह वो पानी चल रहा था ना खून का, इस तरह वो खून जो था ना वो सहन के अंदरों अंदर तक काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। अच्छा। और जो है वो डेड बॉडी, हमने एक माँ जी की डेड बॉडी को तो मैंने खुद रेस्क्यू किया और ओहो। उठाया, और जनाज़गाह तक भी मैं उसके साथ, डेड बॉडी के साथ मैं गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे इजाज़ है। तो वैसे शहीदों को अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, नहीं यार। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता नहीं फरमाए। यार। और ये जो कंट्रोल लाइन वाले लोग हैं, ये यूँ समझ लें आज भी जिहाद वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही सही। ज़ाहिर है कंट्रोल लाइन में इन लोगों के सामने रहना ये बड़े हौसले की और हिम्मत की बात है। हम थोड़ा सा सफ़र करके आए हैं और हमें इस चीज़ का खौफ है कि कहीं से वो स्नाइपर हमें शूट ना कर दे। हाँ जी। तो ये गाँव वाली ज़िंदगी जो है, इनने अपने ये गंदम काटनी भी है, इनने मकई भी बीजनी है, सब कुछ करना है। और सारे होने के बावजूद वो ये लोग जो है, बड़ी हिम्मत है इन लोगों की जो यहाँ पे रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही सही सही। क्योंकि आपने मुझे भी बताया ना कि इससे आगे आपने नहीं जाना, आगे खतरा है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि आगे स्नाइपर देखिए बैठे हुए हैं। अजनबी जो भी आएगा, अजनबी शख्स वो जो भी इस इलाके में आए, वो गाइड के बगैर ना आए, क्योंकि ये हिसास एरिया है। आप इसको विज़िट नहीं कर सकते ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे बात है जी। आप भी जब आए तो इशफाक भाई का नंबर हाँ, वो नोट कर लेना, आपने आ जाना है बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने इनको साथ ले लेना है और ये आपको सारा इलाका विजिट कराएंगे। क्योंकि बाई मिस्टेक अगर आप जिस तरह ये जो मैंने आपको सफेदे दिखाए हैं, इससे आगे चले जाते हैं तो फिर आगे जो है ना, उन्होंने आपको शूट कर देना। आगे ना कोई बाढ़ है, ना कोई रुकावट है किसी किस्म की। तो वो कहते हैं कि शायद ये जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए वो शूट कर देते हैं आपको। आम का बहुत बड़ा और कदीम तरीन दरख्त। आगे कुछ पाक आर्मी की तनसीबात है, इसलिए मैं आगे से आपको नहीं दिखाऊंगा। सराय सादाबाद से ये रास्ता आ रहा है और ये खूबसूरत मस्जिद, एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, और ये सारी खूबसूरत वैली। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा, एक तो ये यहाँ पे छोटा सा स्टाफ बनाया गया है। मुगल साहब ताकि आराम कर रहे हैं। अच्छा चलें, अच्छी बात है। जो इस गांव में लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में ये एक यादगार तामीर की गई थी। अच्छा, शोहदाए सीरी बंडाला, और ये उनके नाम लिखे हुए हैं जी। आप देखें, ये शीशा लगा हुआ है, इसके ऊपर ब्लैक कलर से नाम लिखे गए हैं। और
जो उनकी 27 अप्रैल 1998 को भारतीय फौज के कमांडो ब्लैक कैट ग्रुप ने आके यहाँ पे वारदात की और मासूम बच्चों, बूढ़ों, औरतों के खून से होली खेली। वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है जो कि इशफाक साहब ने बताई अभी आपको। अच्छा, ये सारा वक़ूआ तकरीबन रात 11:30 बजे चौधरी काला खान और मास्टर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़ानदान इनके घरों में हुआ, जो इंडियन कमांडोज़ की बर्बरियत का निशाना बने। यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी है और आप जब आएँ तो वो लाज़मी यहाँ पे फातिहा ख़ानी करें। और हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखें, टोटल 22 लोग थे, इनमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े सारे थे। ऊपर ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और साथ ये छोटी-छोटी दुकानें हैं और जो गाँव को रास्ता जा रहा है वो बिल्कुल साथ है, ये सामने है। और वो सामने घर मौजूद है जहाँ पे कत्लेआम हुआ। और पीछे ये सारी इंडियन पहाड़ी है और उसके ऊपर इंडियन आर्मी बैठी है। आज़ाद कश्मीर की वादी समानी को एक्सप्लोर करते करते मैं एक गांव में आया हूँ, पनोटिया में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊँ कि इस जगह पे अभिनंदन का MiG-20 वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मार गिराया था और यहाँ पे कश्मीरियों ने उसको पकड़ के उसकी कुट लगाई थी। ये आप एक देखें चट्टान, ये एक सदियों पुराना चट्टान को तराश के ज़मीन के अंदर बनाया गया परियों का खुफिया घर है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और इसका भी एक कंप्लीट व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि वादी समानी के जो तारीख़ी मकामात हैं वो सारे कवर करने हैं और मैंने पूरी वैली को फिल्माया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जी आप देखें, ये परियों का खुफिया घर और ये तकरीबन 2 मरले होगा। इसके ऊपर कोई गार्डर टीआर, कोई सरिया, कोई छत, RCC, कंक्रीट, बाले, लकड़ी कुछ भी नहीं है। वादी अस्मानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तरीन पुरसकून और पुरअमन वादी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और टूरिज़म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करे और उनकी आसानी के लिए इक़दाम करें। यहाँ पे साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ, यहाँ पे कैंपिंग साइट वो डिक्लेयर की जाए और यहाँ पे होटल, टक शॉप और दीगर सहूलियात मुहैया की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह वादी अस्मानी का रुख करें और दूसरे ममालिक की तरह वादी अस्मानी से भी सियाहत के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।